दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्या एफिलिएट मार्केटिंग होती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा अर्निंग सोर्स है ऑनलाइन का जिससे आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बिना मेहनत किए और एक दिन में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब आप सोच के चलिए, आपको कम से कम 2-3 साल या 5 साल देने पड़ेंगे, और फिर भी वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। और एक बार अगर वो अर्निंग का सोर्स आपको पता चल गया, वो अर्निंग की आदत आपको लग गई, तो फिर आप भूल जाइए कि आप किसी भी तरह की जॉब या फिर किसी भी और सोर्स को ढूंढेंगे अपनी अर्निंग के लिए। एक बार अच्छे से अर्निंग हो गई उससे, तो फिर आप उसको कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो इससे पहले, ये करने से पहले आपको समझना जरूरी है डिटेल में कि ये होती क्या है। वही इसका तरीका, बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ इससे अर्न कर चुका हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से थ्रू। और यहाँ पर मैं सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं काफ़ी अलग अलग तरीके की एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग पता है तो इसको स्किप कर दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिंपल वे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, बट वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपको सिर्फ उसको सेल करना है। यानी कि आपका कोई एक मार्केट में बेस बना हुआ, फैन बेस है, या फिर कोई भी पेज बना हुआ है, या जिस पे आप अच्छे खासे आपको जो है व्यूवर्स मिलते हैं, यानी कि जिस पे अच्छे खासे फॉलोवर है और एक्टिव फॉलोअर है। यानी कि आपको वो कोई भी आप पोस्ट डालते हो या फिर ऐसा कुछ भी करते हो जहाँ से आपको फॉलोवर्स मिलते हैं, यानी जहाँ से आपको जो आपका कंटेंट डालते हो वो कंज्यूम होता है, वहाँ से अच्छी खासी एफिलिएट कमीशन मिल सकती है आपको। कैसे मिलेगी, इस मोबाइल की बात लेके चल रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, अब ये एक नया नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, नए फ़ोन में इतनी कमीशन नहीं मिलती है, बट अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ पर ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। अब ये फ़ोन आपका एफिलिएट अकाउंट है, मान लो फ्लिपकार्ट में, ये फ़ोन फ्लिपकार्ट में बिक रहा है। अब डायरेक्टली अगर आप कोई व्यूअर है आपका, वो लेने जाएगा इसको, तो ये 9,000 का फ़ोन है। अब 9,000 के फ़ोन में आपको मान लो कमीशन मिल रही है 150 रुपये। अब यहाँ पर मैं कमीशन आपको कम लग रही होगी, बट सोच के देखिए, आपके 1 लाख फॉलोअर है कहीं पे भी, और 1 लाख फॉलोअर आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, और उसमें से आपको 10,000 व्यूज़ तो आते ही, यानी कि 10,000 आपकी पोस्ट पे लाइक वगैरह आ ही जाते हैं। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम की या रील्स की या यूट्यूब की या कोई भी बात लेके चलो, कोई भी पेज हो, लाइक हो, फेसबुक का हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 तो आ ही जाते हैं। अब उन 10,000 में से मान के चलो कि 5,000 को फ़ोन लेना है, उन 5,000 में से मान लो 1,000 लोगों ने आपने जो फ़ोन सजेस्ट किया, यानी कि जिसकी एफिलिएट मार्केटिंग आपने करी, यानी कि ये फ़ोन जो कि 9,000 का था, उन्होंने ये फ़ोन ले लिया। तो अब आप सोच के देखिए कि 150 इंटू 1,000 कितने होते हैं। ये जो अर्निंग होगी आपकी जितनी 1,50,000, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग। अभी आपको कैसे मिली? सिर्फ एक पोस्ट डालने से। उसमें आपके कितने 1 लाख फॉलोवर थे, जिनमें से 10,000 ने लाइक किया, 10,000 में से सिर्फ यहाँ पे 10% ले रहे हैं जो कि 1,000 थे। तो 1,000 लोगों ने इस फ़ोन को खरीदा जो कि 9,000 का था, जिस पे आपको कमीशन मिलनी थी एक फ़ोन पे। मतलब कि एक फ़ोन अगर किसी ने खरीदा तो आपको कमीशन मिलेगी उसकी 150 रुपये। तो 1,000 लोगों ने खरीदा तो 1,50,000 रुपये। तो आप सोच के देखिए कितना, अगर आप उसको 1 लाख को 1,000 जो खरीदा है बंदों ने, वहाँ पर ज़रूरी तो नहीं कि फिक्स वो 1,000 ही खरीदेंगे, वो 2,000 भी खरीद सकते हैं, वो 3,000 भी हो गए। अगर आप एक पोस्ट और डाल दोगे किसी और चीज़ की, अगर किसी ने फ़ोन खरीदा है, मान लो उसको पावर बैंक चाहिए, पावर बैंक की भी साथ में आप पोस्ट डाल दोगे, तो वहाँ पर भी वो उसकी भी एफिलिएट की कमीशन आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलता ही है, 50-100 रुपये जो भी है। बट यहाँ पर हम एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, अगर आप कोई भी नीश टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पर उस निश में ये देखो कि उसका कमीशन कितना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसका यहाँ पर डिमांड कितनी है वो भी देखो। कमीशन, डिमांड, और यहाँ पर आप कितने अच्छे से उसको जो है मार्केट में ला सकते हैं वो देखिए। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करिए। अब ये सिर्फ यहाँ पर पेज होते हैं फेसबुक के या इंस्टाग्राम, वहाँ पर नहीं होती है एफिलिएट मार्केटिंग, ये ब्लॉग में भी होती है। यानी कि यहाँ पर मैं बात करके चल रहा हूँ कि ब्लॉग में आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पर अभी क्या होता है, अभी नीश मार्केटिंग, जो नीश एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी काफ़ी चल रही है। अभी नीश का मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि नीश जो ब्लॉग होते हैं वो क्या होते हैं। नीश ब्लॉग ये होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का
ब्लॉग है वो है सिस्टम के ऊपर, यानी कि कोई को मतलब किसी को सिस्टम चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है डेस्कटॉप वो पूरा चाहिए, तो वो पूरे डेस्कटॉप के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है, यानी कि वो लिख रहा है कि आपको 50,000 में कोई सिस्टम चाहिए तो ये वाला पूरा बेस्ट है, तो उसमें वो कीबोर्ड माउस वगैरह सीपीयू सब कुछ बता रहा है। अब नीश में क्या हो गया कि नीश में आपने क्या कर दिया और उसके अंदर चले गए, आपने वहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर आर्टिकल लिखना चालू कर दिए, तो आपने एक नीश ही मतलब एक डोमेन ही आपने उस तरह का लिया कि bestprocessor.com, ये आपने डोमेन ले लिया, तो ये बहुत ही अच्छा डोमेन हो जाएगा और इस पे आप काम चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 50,000 में आपको ये प्रोसेसर मिलेगा, 20,000 में ये प्रोसेसर मिलेगा, और इस तरह के आप अलग अलग यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। और इसी को और डिफाइन करते हुए आप ये भी लिख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए ये प्रोसेसर बेस्ट है, ग्राफिक के लिए ये प्रोसेसर बेस्ट है, डिजाइनिंग के लिए, गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर बेस्ट है। तो इसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग, यानी कि आप में सिस्टम तो है, अब सिस्टम के ऊपर भी आपने और अंदर गए और उसके प्रोसेसर के ऊपर ही आपने जो है पूरी ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया। और उसका डोमेन भी, जब आप डोमेन लेंगे ना तभी उसको बोला जाएगा कि नीश यहाँ पर जो है वो चुन रहे हैं अपन, तो उस नीश आपने चुन लिया किसका, प्रोसेसर का। तो इसी तरह से आप अलग अलग पार्ट्स के यहाँ पर जो है वो नीश क्रिएट करके और उनकी एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक 50,000 का प्रोसेसर के ऊपर पूरा डोमेन जो है वो रजिस्टर करा लिया और वहाँ पर पूरा आप प्रोसेसर के ऊपर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो ट्रैफिक आएगा, और वो ट्रैफिक में क्या है, जो भी आपने एफिलिएट लिंक दिया है वो जरूर क्लिक करेंगे उस पर, और जो वो तभी आ रहे हैं उस ब्लॉग के ऊपर क्योंकि उनको खरीदना है। अब वो खरीदेंगे 50,000 का कोई भी प्रोसेसर खरीदेंगे तो उसमें आसानी से आपको नहीं मान के कम से कम मान के चलो 400 से 500 रुपए की कमीशन इजीली मिल जाएगी। इसी तरह से काम करती है यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये हो गया एक पार्ट, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इंडिया की लेवल पे बता रहा था अभी तक। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। ये तो मैं यहाँ पर रुपीज़ की बात कर रहा था, अब आते हैं डॉलर पे। अभी तक जो भी मैंने बात करी है रुपीज़ की बारे में बात करी है, अब आते हैं डॉलर पे। आप यहाँ बैठ के, यानी कि इंडिया में बैठ के यूएस में भी सामान बेच सकते हैं, फिर चाहे वो सामान आपके पास हो या ना हो, सेम चीज़ आप यूएस में भी रैंक करा सकते हैं। कोई भी वेबसाइट को आप ले लीजिए, कोई भी निश को आप ले लीजिए, वो इंडिया में नहीं दिखेगा लोगों को, बट सेम आपका निश वो यूएस में दिखेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा निश है जिसमें कमीशन अच्छा खासा है, डॉलर में कमीशन आता है, क्योंकि वहाँ पर तो डॉलर में ही बिकेगा ना, मतलब वहाँ का अगर आपने Amazon.com का यहाँ पर एफिलिएट ज्वाइन किया तो वो डॉलर में ही यहाँ पर पेमेंट आएगा, डॉलर में ही वो सामान खरीदेंगे सामने वाले, और इसी तरह से सब कुछ डॉलर में ही होगा। तो डॉलर में जब आपका पेमेंट आएगा तो सोच के देखिए, कोई 1,000 रुपये का प्रोसेसर है, $1,000 का कोई प्रोसेसर है, उसमें आपको मिल रहे हैं यहाँ पर मान के चलो $50, $75। $75 कितने होते हैं, मतलब आप हम बात करके चले यहाँ पर $75 5,000 रुपये। तो आप सोच के देखिए, एक प्रोसेसर सेल हुआ, डायरेक्ट आपको 5,000 का कमीशन हुआ, वो इंडियन में कन्वर्ट होके आएगा तो 5,000 तो हो गई। इसी तरह से यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग में आप काफ़ी अच्छी सी अर्निंग कर सकते हैं। और ये डॉलर की बात कर रहा था मैं, इंडिया की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिया में आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, बट जो कमीशन रेट है वो काफ़ी कम होगी। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर यूएस की, तो वहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा बट जो कमीशन है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग कहीं पे भी कुछ नहीं करने जाते हैं। उनको अगर कुछ खरीदना है तभी वो किसी ब्लॉग पे जाएंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे और उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है तभी आप उसमें जो है वो उस निश को पकड़िए और तभी उस पर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ये भी एक मेन पॉइंट है, इस चीज़ को लोग समझते नहीं है और स्टार्ट हो जाते हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है, मान लो आपको कंप्यूटर में कोई नॉलेज ही नहीं है और आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, उसकी कोई एक निश पकड़ ली आपने और उसी में एफिलिएट मार्केटिंग को घुसेड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पता तो है ही नहीं। आप क्या लिखेंगे उसके बारे में, आप इधर उधर से देख के लिखेंगे और वो रैंक नहीं करेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कमीशन मिलेगा ही नहीं। आप सोचेंगे ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर यही बात आती है कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है, जो भी चीज़ हो, आजकल हर प्रोडक्ट का अफिलिएट यहाँ पर मिलता है, तो उसके बारे में अगर आपको पता है अच्छे से तो उसके बारे में लिखिए, ब्लॉग लिखिए। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो ब्लॉग लिखिए, वीडियो बना सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जल्दी से रैंक कर जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ब्लॉग में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 साल तो मिनिमम मान के चलिए कि 2 साल तो लगेंगे। वीडियो में ऐसा नहीं, वीडियो में ऐसा है कि यार आप थोड़ा सा 2-3 लोगों ने शेयर कर दिया, आपके फ्रेंड्स लोगों ने, तो वो वीडियो चल पड़ेगा, मतलब उसमें भी टाइम तो लगेगा, खैर 8-10 महीने लगेंगे बट वो चल जाएगा। यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पर सिर्फ मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो मैंने बताया था अमेजोन फ्लिपकार्ट का बताया था, बट यहाँ पर दूसरी भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है
कैसे होती है, जैसे कि आजकल क्या हो गया है, जैसे होस्टिंग की बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग होती है। और कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि $100 $200 इतने में आपको मिलते हैं, तो उनकी भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है और वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि अगर हम होस्टिंग की बात करें यहाँ पर, तो किसी को आपने होस्टिंग दिला दी, तो जब तक वो होस्टिंग उसको यूज़ करेगा तब तक आपको वो कमीशन मिलती रहेगी, एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगी। यानी कि वो होस्टिंग है $100 की और आपको $20 उसका कमीशन मिला, तो $20 को आपको हर महीने मिलते रहेंगे, हर साल मिलते रहेंगे, जब तक वो रिन्यू करता रहेगा उसकी होस्टिंग। तो ये काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम हो सकती है आपके लिए। तो ये आपको ढूंढना है। CJ करके एक कमीशन जंक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपका अकाउंट बनाइए। वहाँ पे हर तरह के आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आपको कमीशन मिल सकता है। तो वो आप ज्वाइन करिए जाके, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे उसको यूज़ करना है वो आप खुद ही सीख जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर वगैरह आता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसको सीखना है, किस तरह से वो वर्क करती है। तो इसी तरह से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और हर डोमेन में, अगर आप कोई सा भी डोमेन हो, कुछ भी आप करते हो, कोई भी फील्ड हो आपकी, सब में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट की हालांकि अभी बंद हो गई है, अमेजोन की कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आपका अकाउंट बना सकते हैं, एफिलिएट अकाउंट। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें करना कैसे है वो बता देता हूँ। अब देखो, करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ये मोबाइल की ही बात लेके चल रही है, ये प्रोडक्ट है, तो इसका लिंक आपको एफिलिएट लिंक जनरेट करना है। एफिलिएट लिंक आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, उससे वो जनरेट हो जाएगा। वो लिंक आप कहीं पे भी भेजेंगे और उस लिंक के थ्रू किसी ने वो फ़ोन परचेस कर लिया, तो आपको उस फ़ोन की, ये जो फ़ोन है इसकी कमीशन मिल जाएगी ₹150। सिर्फ इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो वो जो ब्लॉग लिखेंगे, बीच बीच में हम ये लिंक देते जाएंगे, तो वहाँ पर से भी वो सेल हो जाएगी। तो इसी तरह से पूरा वर्क करता है। इसको डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, तो वो जाके आप जरूर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। वो काफ़ी यूज़फुल है। आपको बनाना भी सिखाया है, कैसे आपको एफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं वो भी बताया है डिटेल में। तो वो वीडियो जरूर से देखिए। इस वीडियो को लेके कोई भी आपको सवाल, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि आगे आने वाला वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।